सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फौजी गेम का पहला गेम प्ले। इसमें हम पूरे कैंपेन तो नहीं ख़त्म कर पाएंगे, बट जितना भी ख़त्म कर पाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि फ़ौजी भाइयों के लिए पूरी दिल से रिस्पेक्ट है, अपने देश के जवानों के लिए पूरी दिल से रिस्पेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पे गेम प्ले कर रहे हैं एंड हम गेम को एज अ गेम ही देखेंगे। तो यहाँ पे किसी के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। एंड इस गेम को खेलेंगे एंड देखेंगे कि कहाँ लाई करती है ये गेम, कैसी है ये गेम। वैसे तो हम लोगों को अभी तक पता चल ही गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी स्टोरी लाइन को समझने की कोशिश करते हैं एंड उसके बाद हम इस गेम को खेलना स्टार्ट कर देंगे। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर, देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कम इन बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। सो गाइज, आई होप कि आपको गेम प्ले थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। बेसिकली हमें अपने भाइयों को छुड़ाना है, हमने दुश्मनों के कैंप में घुसना है। तो जो आप देख सकते हो, इस समय हम दुश्मनों के कैंप में घुस चुके हैं। हमें अपने फौजी भाइयों को बचाना है एंड उनको यूनाइट करना है। यही है इस गेम का मेन थीम। तो चलिए इसको खेलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दुश्मनों को मारना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ पता क्या है इस गेम पूरे गेम प्ले में, कि आपके पास गन्स वगैरह नहीं है। तो यानी आप गन से नहीं मार सकते, विच इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग थिंग टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। आपको या तो अपने हाथों से मारना पड़ेगा या आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली खेलना पड़ेगा कि अगर आपको दुश्मनों के 3-4 लोग मिलते हैं तो उसमें से उस बंदे को पहले मारिए जिसके पास कोई हथियार है ना, कोई भी किसी भी तरह का वेपन है, उसके पास एक्स है या कुछ भी है, उसको मारिए, उसका एक्स लीजिए एंड देन अपने आप बाकी एनिमीज़ को मार सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा स्ट्रेटेजिकली आप खेल सकते हो। तो आप अभी गेम प्ले को एंजॉय कीजिए। मतलब अगर आपको हाथों से मारना है तो लिटरली आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए बंदे को मारने के लिए। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मारना पड़ रहा है, उसके बाद जाके बंदा मर रहा है। तो कुछ ऐसा गेम प्ले है इसका एंड बंदे तो भाई ख़त्म ही नहीं हो रहे। इतना इजी भी नहीं होगा ना। देखो, आपको पूरा एक कैंपेन ख़त्म करने के लिए काफ़ी बंदे मारने पड़ेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अभी तो वैसे गेम प्ले स्टार्ट हुआ है। आप ऊपर टाइमर देख सकते हो, 20 मिनट 26 सेकंड्स, 20 मिनट 25 सेकंड हमारे पास बचे हैं। इसके अंदर अंदर हमें ये मिशन कंप्लीट करना है, यानी अपने बंदे को छुड़ा के लाना है। इसके अलावा अगर आप ऊपर हेल्थ देखोगे तो अभी रेड हो चुकी है एंड इससे पहले कि पूरी हेल्थ ख़त्म हो हमें इन बंदों को मारना पड़ेगा। बिकॉज इस गेम प्ले में आपको हेल्थ रीगेन कैसे करनी है वो अभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो इस वेपन को उठाते हैं एंड इस वेपन को उठाने के बाद हमें अपनी हेल्थ को करना है रीगेन। तो फायर के पास पहुंचते ही यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा, उस आइकन को दबाइए एंड आपकी जो हेल्थ है वो रिस्टोर हो जाएगी, रीगेन हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टच लगा मुझे कि फायर यानी आग को सेक के आप हेल्थ रीगेन कर सकते हो। मे बी ये इसीलिए भी है बिकॉज ये ग्लेशियर्स हैं, मतलब आलमोस्ट बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। तो यहाँ पे आग सेकना मतलब एक काइंड ऑफ एनर्जी आना। तो हेल्थ रीगेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए आपको आग सेकनी पड़ेगी यहाँ पे। तो आगे बढ़ो एंड देखते हैं आगे हमारे पास कितने बंदे आते हैं। और फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। एंड ये जो बीच बीच में मतलब डायलॉग्स आते हैं और ये हिंदी में हैं प्रॉपर, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। बिकॉज ये एक्चुअली में थोड़ा सा इंडियन फील दे रहे हैं गेम का। मतलब देखो, अगर मैं इस तरह से जज करूं कि ये एक नई गेम है
इसका पहला वर्जन है ये, तो उस हिसाब से आपको बग्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। मतलब छोटे मोटे बग हैं जो मैंने गेम प्ले की तरफ मतलब गेम प्ले करते समय रियलाइज़ किए हैं, बट वो इतने बड़े बग्स नहीं थे जिसे मैं ये कहूँ कि पहला वर्जन इसका अनस्टेबल या स्टेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टेबल वर्जन है एंड फ्यूचर अपग्रेड्स के साथ फॉर श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये अभी पहला वर्जन है, तो कुछ ऐसा ही रहेगा ये ऑब्वियसली, बिकॉज पहले वर्जन में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल सकती एंड मतलब आप उसको PUBG की कॉपी नहीं बोल सकते। एंड PUBG से बेहतर है कि नहीं है आई डोंट नो, मुझे वो बोलने की ज़रूरत है, वो आपको दिख ही रहा होगा, बिकॉज PUBG में एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट था जो गेम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। बट ये गेम भी इंटरेस्टिंग होगी नेक्स्ट आने वाले अपडेट्स में, बिकॉज आपको यहाँ पे डेथ मैच भी मिलेगा एंड बैटलफील्ड रॉयल भी आपको देखने को मिल जाएगा फ्यूचर अपग्रेड्स में। तो चलो गेम प्ले को एंजॉय करो। यहाँ पे हेल्थ फिर से कम होती हुई, बट हम पहले तो अपने वेपन्स इकट्ठे करेंगे। आप 2 वेपन्स मैक्सिमम उठा सकते हो और हर एक वेपन ज़्यादा देर आपके पास नहीं रहता, वो कुछ समय के तक ही आपके पास रहता है। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे आप देख सकते हो आग को सेक रहे हैं एंड अपनी हेल्थ को कर रहे हैं रिस्टोर। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे। मेरे भाइयों तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें की गलत तरफ एक फिर कैंप, से स्टोरी। लेकिन हो सकता I guess है इसके बाद कि फिर लेफ्टिनेंट second सिंह का start स्क्वाड phase वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है। ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एस्ट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि, लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया। उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया। रवि ने कहा, रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। लगता है आज मुझे LAC के उस पार जाना होगा। आपने यहाँ पे सुना कि हमारे कैरेक्टर ने कहा कि हमें LAC के उस पार जाना है। तो सिंपली मीन्स कि अब हमें आगे जाके जो है वो गेम जो है वो ख़त्म होने वाली है। अब ऊपर टाइमर भी देख सकते हो, 15 मिनट का टाइमर रह चुका है। 15 मिनट के अंदर हमें मिशन कंप्लीट करना है। आई एम नॉट श्योर मैं अभी कर पाऊँगा कि आपको एक अगला गेम प्ले दूंगा जिसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे, बट फिलहाल खेलते हैं। बंदे मारो भाई, उठा उठा, यस उठा लिया। तू जा वही काम करा अपने साले, इंडियन आर्मी से पंगा लेगा। अभी इन बंदों को भी मारना पड़ेगा, अभी बहुत बंदे हैं भाई, ये तो बंदे ऐसे ख़त्म ही नहीं होंगे। एक आखिरी कोशिश। बीच बीच में आपको हल्के हल्के से बग रियलाइज, आई डोंट नो आपको हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बट बिल्कुल माइनर से विच कैन बी इग्नोरेबल। Give up before we make you. मतलब जो ये अपने एनिमी सोल्जर हैं, इन्होंने एक डायलॉग बोला कि गिव अप कर दो, इससे पहले कि हम आपको गिव अप खुद करवा दें। तो सालों तुम करवाओगे हमें गिव अप। चल
चल जब आपके पास वेपन नहीं रहता ना तो लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगती है एक बंदे को मारने के लिए। तो अभी यहाँ पे हम अपनी हेल्थ को फिर से करेंगे रिस्टोर एक ही मतलब है। वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे छिपकर नहीं रह सकते। भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बंदे आ गए। एंड आप यहाँ पे देखना ध्यान से कि मैं वेपन जैसे इसे यूज़ कर रहा हूँ, वेपन का टाइमर कम होता जाएगा एंड एक टाइम पे वेपन मेरे हाथ से अपने आप गायब हो जाएगा और मेरे हाथ चलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हो वेपन जा चुका है। तो मतलब वेपन नहीं होना इस गेम को थोड़ा सा टफ कर देता है। आपको ऐसे लगेगा कि जब मैं एक बंदे को मारता हूँ बाकी सोल्जर्स कुछ नहीं करते, मतलब एनिमी सोल्जर, बट वो भी करते हैं। जैसे ही वो उन पे रेड बॉर्डर बनता है मीन्स वो आप पे अटैक करने वाले हैं। यू कैन टेक इट एज कि रेड बॉर्डर एनिमी पे होना मतलब वो एग्रेसिव हो रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, तो उस टाइम पे वो आपको मारेंगे। अपने भाइयों को बचाना मेरा फर्ज है और उन्हें पकड़ने वालों को मारना मजा। कोशिश करने की जितने कम पंचेस हम खा सकें उतना सही रहेगा। उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है मैं पता लगा लूंगा। हम साथ लड़ेंगे और हमें साथ मरने का भी कोई डर नहीं है। No more playing soldier! अगर मैं मरा तो मैं उन्हें याद रखने के लिए कुछ ना कुछ देकर मरूंगा। Hope you told your family goodbye! ओके सो गाइज आज के गेम प्ले को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा होगा एंड हमारे पास 7 से 8 मिनट बचेंगे और एंड इसके बाद आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना क्या हम ये गेम प्ले को अगली बार कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।